डेविड कहता है, महाराज, वो बैरियर हमें रोक रहा है। हम जंगल के अंदर नहीं जा पा रहे। हाई प्रीस्ट कहता है, मार्कस, मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तुम पेट्रा को क्यों ढूंढ रहे हो? मार्कस कहता है, वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी खोलो इसे। मेरा बेटा अंदर फंसा हुआ है, उसकी जान का सवाल है। हाई प्रीस्ट कहता है, अगर मैंने इस सुरक्षा कवच को जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की तो अंदर का एक एक इंसान, जिसमें पेट्रा भी शामिल है, अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। हाई प्रीस्ट मन ही मन कहता है, यहाँ तक कि मेरी दिव्य दृष्टि भी उस तक नहीं पहुँच पा रही। इस बैरियर ने सब कुछ रोक रखा है, यहाँ तक कि मेरे खुद के जादू को भी अंदर नहीं जाने दे रहा। मार्कस कहता है, इन्हें बताओ नील। नील कहता है, मैंने इसे खुद अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन मुझे एक लेटर मिला था, महारानी और मेरे भाई मैग्नस के बीच का लेटर। वो दोनों मिलकर साजिश रच रहे हैं पेट्रा को जान से मारने की। हाई प्रीस्ट मन ही मन कहता है, महारानी और लिचस्टन फैमिली, ऐसा कैसे हो सकता है? एलेक्स मन ही मन कहता है, क्या वो पेट्रा की जान लेना चाहती है? लेकिन ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। पेट्रा को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, वो मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। कोई दूसरा उसे हाथ नहीं लगा सकता। जब तक ये लोग आपस में बहसबाजी कर रहे हैं, मैं चुपचाप यहाँ से निकलकर पेट्रा को ढूंढता हूँ। हाई प्रीस्ट कहता है, इस बैरियर को बनाने में मैंने जिस लेवल के जादू का इस्तेमाल किया है, अगर मैंने इसे जबरदस्ती हटाया तो इसके भीतर समाया हुआ सारा माना एक ही झटके में ब्लास्ट हो जाएगा। उस ऊर्जा का झटका हर एक स्टूडेंट की माना सर्किट को फाड़ देगा और उन्हें अंदर ही अंदर जलाने लगेगा, यहाँ तक कि पेट्रा को भी नहीं छोड़ेगा। यही वजह है कि मैं इसे ब्लास्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक सुरक्षित रास्ता खोल सकता हूँ। यही सबसे सेफ तरीका है। मार्कस कहता है, तो फिर मुझे अंदर जाने दो, मैं अपने बेटे को खुद ही ढूंढ लूंगा। हाई प्रीस्ट कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ, पर जैसा मैं करूँ बिल्कुल वैसा ही करना। अगर तुम्हारा माना मेरे माना के साथ मैच नहीं हुआ तो बैरियर तुम्हें अंदर एंट्री नहीं देगा। हाई प्रीस्ट और मार्कस बैरियर को पार करते हैं। डिका कहता है, हाई प्रीस्ट देखिए ना। इवान। हाई प्रीस्ट कहता है, यहाँ क्या हुआ था? डिका कहता है, कुछ देर पहले यहाँ एक अजीब सा धुआं फैला था, जिस किसी ने भी उसमें सांस ली वो बेहोश होकर गिर गया। मैंने अपने विंड स्पिरिट से उस धुएं को हटा दिया, इसलिए मैं होश में रहा। हाई प्रीस्ट कहता है, मेरे परपोते को इस बैरियर से बाहर ले जाओ। बाहर मौजूद प्रीस्ट और प्रोफेसर उसका इलाज कर देंगे, और एक बार तुम बाहर चले गए तो दोबारा वापस मत आना। अगर कोई इस बैरियर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो एक छोटी सी गड़बड़ भी माना बैकलेस को ट्रिगर कर सकती है। डिका कहता है, मैं समझ गया हाई प्रीस्ट। मार्कस कहता है, रुको, पेट्रा कहाँ है? क्या तुमने उसे देखा? डिका कहता है, टेस्ट शुरू होने से पहले ही हम अलग हो गए थे, मैंने तब से उसे नहीं देखा। उम्मीद है वो सही सलामत होगा। मार्कस कहता है, चलो चलते हैं। हाई प्रीस्ट कहता है, रुको। और फिर हाई प्रीस्ट अपने मैजिक यूज करके एक गोल्डन कलर के क्रीचर को समन कर लेता है। हाई प्रीस्ट कहता है, ये फेमिलियर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट बेहोश हैं उन सबको इस बैरियर से बाहर निकाल लेगा। बहुत ज्यादा माना इस्तेमाल करने की वजह से अब हाई प्रीस्ट को चक्कर आने लगते हैं। मार्कस कहता है, आप ठीक तो है, बेहोश मत होना, कम से कम तब तक नहीं जब तक हम पेट्रा को ढूंढ नहीं लेते। हाई प्रीस्ट कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में आज सुबह बैरियर लगाने और टेस्ट के लिए वो स्प्रिट बनाने में काफी माना यूज हो गया था। मैं अभी भी हमारे माना का बैलेंस संभाल सकता हूँ, सब कंट्रोल में रहेगा। चलो आगे चलते हैं। दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक हाई प्रीस्ट को जमीन पर गिरा हुआ खून दिखाई देता है। हाई प्रीस्ट कहता है, हे भगवान, ये खून किसका गिरा हुआ है यहाँ? मार्कस कहता है, खून के ये निशान उसी तरफ जा रहे हैं। तभी अचानक उन दोनों के सामने हत्यारों का लीडर आ जाता है। हाई प्रीस्ट कहता है, आप कौन है? असैसिन का लीडर मन ही मन कहता है, कमाल का इत्तेफाक है, उस कमजोर क्राउन प्रिंस से लड़ते हुए मेरी आधी जादुई ऊर्जा नष्ट हो गई,
पर कोई बात नहीं, तुम दोनों को खत्म करने के लिए मेरी बची हुई ताकत ही काफी है। असैसिन कहता है, जरा देखो उन्हें, महान हाई प्रीस्ट और सम्राट अथेलियस का एक साथ होना यहाँ इस जंगल में। आप दोनों का मिलना वाकई हैरान करने वाला है। और ये क्या, हाथों में हाथ, कितना रोमांटिक नजारा है। कहीं मैंने आप प्रेमियों के बीच आकर कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। मार्कस गुस्से में कहता है, अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हारा जबड़ा फाड़ दूंगा। क्या लियाम, तुम यहाँ? लियाम, मुझे बताओ ये सब क्या है? असैसिन कहता है, इससे मुंह मत लगाओ, कोई फायदा नहीं होगा, ये इंसान अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुका है। मार्कस कहता है, लियाम आखिर ये सब क्या है? तुम्हारी ये हालत किसने की, मुझे बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? मार्कस मन ही मन कहता है, ये मेरा बेटा नहीं है। उस स्नेक वुमन ने तुम्हारे साथ क्या किया है लियाम? मार्कस कहता है, मेरा बेटा पेट्रा कहाँ है? सेसिन कहता है, उसका खेल खत्म हो चुका है, मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसे उस गहरी खाई में धकेल दिया। और जानते हो क्या, वो बेवकूफ सबाथियन का क्राउन प्रिंस भी उसे बचाने के चक्कर में उसी नर्क में कूद पड़ा। हाई प्रीस्ट मन ही मन कहता है, क्या पेट्रा और साइरस दोनों ही? मार्कस गुस्से में कहता है, तुमने मेरे बेटे को उस खाई में फेंक दिया, मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। असैसिन कहता है, अरे रे अफसोस, तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है कि तुम खुद चलकर मौत के मुंह में आ गए हो। और इसके बाद क्या होता है ये तो तुम्हें अच्छे से पता ही होगा। हमारा एक ही उसूल है, जो हमें देख ले उसकी सांसें वही थम जाती है। नियम तो नियम है, कोई भी गवाह जिंदा नहीं रहना चाहिए। मैंने देखा था कि हाई प्रीस्ट ने अपनी माना सम्राट के अंदर ट्रांसफर की थी ताकि वो इस बैरियर के अंदर आ सके। अब वही लिंक उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा। तुम पीछे की तरफ से हमला करो जबकि मैं सामने से उन पर दबाव बनाऊंगा। मुंह खोलो अपना, जो पूछा है उसका जवाब दो। लियाम कहता है, माँ ने मुझे सिर्फ पेट्रा को जान से मारने के लिए कहा था। असैसिन कहता है, कमबख्त कमीना, क्या अब मुझे ये लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ेगी? हाई प्रीस्ट कहता है, मार्कस मेरा हाथ मत छोड़ना, तुम चाहे कितने भी गुस्से में हो उसे जान से मत मारना। हमें सिर्फ उसे काबू में करना है और पूछताछ के लिए जिंदा पकड़ना है। मेरी माना खत्म होने वाली है, हमें जल्दी कुछ करना होगा, लेकिन उसे मारना मत वरना हमारे पास कोई गवाह जिंदा नहीं बचेगा। मार्कस फायर अटैक और असैसिन का ब्लैक मैजिक दोनों टकराते हैं, पर मार्कस रुकने वालों में से नहीं था। वो उसके वारों को चकमा दे देता है और गुस्से में एक ही ऐसा सॉलिड पंच मारता है कि असैसिन दूर पेड़ पर जाकर गिरता है। मार्कस अपने हाथों में आग का एक धधकता हुआ विशाल गोला तैयार करता है। ठीक उसी वक्त हाई प्रीस्ट भी उसका साथ देने के लिए आगे बढ़ते हैं। मार्कस की विनाशकारी आग और हाई प्रीस्ट की कड़कती बिजली दोनों शक्तियां मिलाकर एक ऐसा भयानक और महाविनाशकारी हमला करती है कि असैसिन दर्द के मारे चीख उठता है। असैसिन कहता है, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। बेचारा सूखी लकड़ी की तरह जल रहा होता है। हाई प्रीस्ट कहता है, मुझे बताओ, तुम्हें पेट्रा को जान से मारने का ऑर्डर किसने दिया था? जंगल के अंदर आने का रास्ता तुम्हें किसने बताया? क्या इस अकेडमी का कोई प्रोफेसर तुम्हारे साथ मिला हुआ है? असैसिन कहता है, एम्परर, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे इस प्यारे नाजायज बच्चे को हमने कितनी बेरहमी से तड़पाया था। सबसे पहले हमने उसके पूरे शरीर को जहरीले तीरों से छन्नी कर दिया और फिर उसके उसी प्यारे भाई ने उसके सीने में तलवार ऐसे घोंप दी जिसे वो कोई कचरा हो। उसके बाद मैंने उसकी लाश को ऐसे घसीटा और उस गहरी खाई में फेंक दिया। और तुम्हारा वो वफादार कुत्ता यानी कि तुम्हारा क्राउन प्रिंस एक पालतू जानवर की तरह उसके पीछे पीछे खाई में कूद गया। तो अब तुम मुझे बताओ योर मेजेस्टी, ये जानकर कैसा लग रहा है कि आपका बेटा एक गंदी नाली के चूहे की तरह तड़प तड़प कर मरा? हाई प्रीस्ट मन ही मन कहता है, वो उसे भड़का रहा है, वो भी जानबूझकर। हाई प्रीस्ट कहता है, मार्कस रुक जाओ, उसकी बात मत सुनना, वो तुम्हें जानबूझकर उकसा रहा है। मार्कस कहता है, कमीने, तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा
और मार्कस उसे जलाने लगता है। हाई प्रीस्ट कहता है, मार्कस बहुत हुआ, रुक जाओ। मार्कस अचानक होश में आता है, मानो वो किसी गहरे सदमे से बाहर निकला हो और अपनी उन बेबस आंखों से लियाम की तरफ देखने लगता है। मार्कस कहता है, मैं जानता हूँ मैं कभी एक आदर्श पिता नहीं बन पाया, लेकिन मेरे बच्चे इस तरह घुट घुट कर नहीं मरेंगे। मेरे बेटे को एक जानवर की तरह तड़पाया गया और मेरा दूसरा बेटा, उसे अपने ही भाई की जान लेने के लिए एक कठपुतली बनाया गया। वो नागिन, उसने अपने ही खून का इस्तेमाल किया। मौत भी उस कमीनी के लिए बहुत छोटी सजा है। मार्कस असिसियन की बातों को याद करता है। वो मर चुका है, मैंने खुद उसे गहरी खाई में फेंक दिया था। मार्कस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो भी उसी खाई के नीचे कूदने ही वाला था, लेकिन तभी हाई प्रीस्ट ने उसे रोक लिया। मार्कस कहता है, मुझे जाने दो। हाई प्रीस्ट कहता है, अगर तुम बिना सोचे समझे यूं ही कूद गए तो उन्हें बचा नहीं पाओगे। तुम सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाओगे और पेट्रा भी तुम्हें हमेशा के लिए खो देगा। तभी हाई प्रीस्ट अपने मैजिक से विंग्स बनाते हैं। मार्कस कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? चाहे हम हाथ न भी पकड़े हो, जब तक मैं तुम्हें छू रहा हूँ मेरी माना तुम्हारी माना के साथ बहती रहेगी। हाई प्रीस्ट मन ही मन कहता है, ये बहुत भारी है, मेरी माना कम होती जा रही है, लेकिन जब तक मैं इस फ्लो को बनाए रखूंगा हम नीचे तक पहुंच जाएंगे। हाई प्रीस्ट कहता है, देखो पेड़ का तना टूटा हुआ है, उन्होंने गिरने की स्पीड को कम करने के लिए पक्का इसका यूज किया होगा। दोनों ही नीचे उतरते हैं। उन्हें सामने साइरस घायल और बेहोश पड़ा मिलता है। हाई प्रीस्ट कहता है, साइरस साइरस तुम ठीक तो हो? मार्कस कहता है, नहीं पेट्रा पेट्रा कहीं दिख नहीं रहा। हाई प्रीस्ट पेट्रा यहाँ नहीं है।